से वॉल्यूम बढ़ा किसकी बोल रहे हो? अपनी। अरे मेरी सही सुन रहा है, वो छोड़ो। वीडियो स्टूडियो से ओपन कर दिया। पहली वीडियो ऐसी बनेगी, आगे आगे वीडियो थोड़ी सही वैसी रहेगी। स्टार्टिंग ऐसी होगी। ये भाई का ये वीडियो वो देखो सामान से वाले वाले को। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ना। तो भाई फाइल का नाम रख देते हैं हम टेबल डॉट एच टी एम एल। बेसिक सिंटैक्स लिखने के लिए shift+1 देन एंटर। बेसिक सिंटैक्स आ जाएगा। टेबल कैसे बनता है? टेबल टैग से टेबल लिखोगे, एंटर करो, टेबल बन गया। अब टेबल में सबसे पहले क्या होती है? रोज होती है। तो रोज कैसे बनती है? TR से। अब तुम्हें कितनी चाहिए उतने को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लो मेरे को चाहिए 4 रोज, तो मैंने 4 लिखा हो गया। अब जब टेबल रोज है, सबसे पहले टेबल हेडिंग होता है। टेबल रो के अंदर हेडिंग कितने चाहिए? मान लो मेरे को 4 चाहिए, टेबल हेडिंग मैंने 4 डाली है TR पहली रो के अंदर। उसके बाद अगर हेडिंग 4 है तो उसके अंदर डाटा जो होगा वो भी 4 करके ही होगा। तो टेबल डाटा डालने के लिए TD आता है, कितने चाहिए? ये भी 4 ही आएंगे। तो थोड़ा स्पेस दे देते हैं इसमें, इसको हटा के ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं और स्पेस आ जाएगा सही से। ठीक है, अब देखो टेबल हेडिंग दे देते हैं। जैसे कि मान लो किसी का नेम हेडिंग ले रहे हैं हम, किसी का रोल नंबर ले लिया, किसी का क्लास ले लिया कितना है, सब्जेक्ट ले लिया या फिर स्ट्रीम ले ली, जो भी है क्या करना चाहता है वो बोला उसके बारे में। तो पहला लिखा है हमने नेम, तो टीडी में नेम के ही डिटेल मतलब टेबल डाटा जो होगा इसका नेम से रिलेटेड होगा। मान लो किसी का नाम है राहुल, उसका रोल नंबर है मान लो 1 से स्टार्ट करते हैं, उसकी क्लास मान लो 11 है, +1 मान लो या फिर 11 बोल दो जो भी है। और उसका सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रीम कौन सी, एक तरह से वही मान लो नॉन मेडिकल मान लो। तो आर्ट्स में लिखेंगे अभी कितना लिख रहा हूँ। अगला चलो भाई जिसका नाम आ रहा है लिखते जाते हैं। रोल नंबर कितना उसका 2 है, कोई नहीं, इसको हम डाल देते हैं +2 में। और इसको आर्ट्स ज़्यादा पसंद है तो इसको हम रखते हैं आर्ट्स में। अगला नाम बताओ भाई किसका लिखूँ, मेरे को जो याद आएगा मैं वो लिखता रहूँगा। इसका रोल नंबर 3 लिख देते हैं। अब इसको भाई +1 में रख देते हैं। टेबल डेटा में कमास ये 3 ठीक है, 3 डाटा हो गया और एक रो जो बनी है वो हेडिंग के लिए। उसको व्यू करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विद लाइव सर्वर करना है। थोड़ा टाइम लेगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा एक टेबल बन गया। रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ रहा है, क्लास के नीचे क्लास, नेम के नीचे नेम आ रहा है और सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट्स आ रहा है। अब देखो इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा, तो बॉर्डर लगाने के लिए मैंने क्या बताया था, टेबल में क्या एट्रीब्यूट लगता है? बॉर्डर। कितना पिक्सल चाहिए? अगर तुम ज़्यादा लिखोगे तो थोड़ा उसकी वेट ज़्यादा हो जाएगी। कितनी होगी? तुम्हें अगर ऐसा अच्छा लग रहा है तो तुम्हारी मर्जी, तुम रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि पतला करना है इसको, 5 रखोगे तुम्हारे हिसाब से जितना तुम्हें चाहिए उतना करो। अब इसकी वेट देखते हैं, इसमें वेट एट्रीब्यूट चलता है कि नहीं। अगर मैं 500 पिक्सल कर दूँ, वेट का काम हो गया। तो हाइट बढ़ानी है इसकी, वेट जब चल गया तो हाइट भी इसमें चल जाएगा एट्रीब्यूट। हाइट भी 500 देते हैं। नीचों की जो स्पेस तुम सेल पैडिंग से दे रहे थे, लेकिन सेल पैडिंग में क्या होता था, लेफ्ट से भी आता था, टॉप से भी, राइट से भी और बॉटम से भी, सब तरफ से आता। लेकिन ये हाइट से क्या, बस थोड़ा सा स्पेस आया ऊपर नीचे से, बस ये लेफ्ट से नहीं आया। और तुम्हें वैसा स्पेस चाहिए तो तुम क्या यूज़ करोगे? सेल पैडिंग या सेल स्पेसिंग? सेल पैडिंग क्या होता है, चारों तरफ से जो स्पेस आता है। मान लो मैंने 5 पिक्सल ले दिया और पहले से आ रखा है इसमें स्पेस, तो अब ये थोड़ा सा है क्योंकि हाइट की वजह से थोड़ा सा स्पेस ले रखा है। अभी चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा बना रहा है, तो तुम इसमें हाइट नहीं लिखोगे तो तुम्हारा ये सेल पैडिंग थोड़ा सही दिखेगा।
अब जैसे 5 लिखा है, इसको 15 कर देते हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, साइड से ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा स्पेस यहाँ से कम लग रहा था। हाइट तुम देना चाहो देख सकते हो, वैसे ऐसे बढ़िया लग रहा है। और तुम्हें कॉलम के बीच में स्पेस चाहिए तो क्या लिखोगे? सेल स्पेस। और स्पेलिंग याद कर लेना भाई, जैसे तुम स्पेलिंग बोल रहे हो दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं होगी, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल स्पेसिंग क्या हुआ? सेल्स के बीच में स्पेस आ गया। तो तुम्हें ही भेज दी मैंने, ये बीच में जो भी बोला है मतलब तुम देख लेना। अच्छा मैं भेज दूँगा। तुम्हारी ये मेमोरी भरेगी अब। तो यार आप डाल देना, ठीक है। सेल स्पेसिंग क्या हुआ? स्पेस आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि क्लास और सब्जेक्ट को मैं उठा के एक ही बना दूँ। मेरे को ये क्लास सब्जेक्ट नहीं चाहिए जिसका +1 है। मान लो हमारा स्कूल जो है वो ना +1 में एक ही स्ट्रीम है, मान लो नॉन मेडिकल ही है बंदे की, और क्लास अगर +1 लिखा है ना तो उसका सब्जेक्ट मान लो नॉन मेडिकल ही है अपने अवेलेबल, बाकी आर्ट्स वार्ट्स कॉमर्स वगैरह कुछ नहीं है अवेलेबल। तो मैं अगर क्लास लिखूँगा यहाँ पे +1 तो बंदा उसका होगा ही नॉन मेडिकल ही, तो मेरे को ये नॉन मेडिकल लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों मिलके एक ही बन जाए, ये बॉक्स दोनों मिलके एक बन जाए। बॉक्स मतलब कॉलम, दो कॉलम। तो ये है दो अपने TH, तो मैं दोनों को करना चाहता हूँ एक ही। एक तो काम मैं ये करूँ, ये हटा दूंगा, इससे क्या हुआ? ये वाला गायब हो, कम होगा। अब मैं चाहता हूँ इसको जो स्पेस मिलना चाहिए वो दोनों का मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पता क्या करूँगा? कोल स्पैन। कोल स्पैन मतलब कॉलम को मर्ज करूँगा, कोल स्पैन। अब हमने देखो नीचे वाला एक मिटा दिया है, नीचे वाला एक कॉलम मिटा दिया है, तो एक तो ये है पहले से ही। दूसरे के लिए हम लिखेंगे इसमें वैल्यू 2। अगर मैं इसमें 1 लिखूंगा, 1 तो पहले से एक लिखा ही है मैंने। जब 2 लिखूंगा तो इससे क्या होगा? ये दोनों को मिला के एक ही बना देगा बस। अब देखो +1 यहाँ लिखा है, तो मेरे को क्या चाहिए? ये मेरे को नहीं चाहिए, स्ट्रीम में कुछ नहीं चाहिए। अगर लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो अलग बात है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि सबकी नॉन मेडिकल है, एक इसमें रो स्पैन कर देते हैं कि सबके तो सेम ही है सब्जेक्ट। तो अब तुम्हें करना है नीचे को रो स्पैन करना, ये वाली और ये वाली, तीनों को एक ही रो बनाना है। तो ये रो स्पैन कैसे? क्योंकि ये अलग रो है, ये अलग रो है, ये अलग रो है। तो ये देखो अलग अलग रो में है तीनों चीज़ें, तो ये होगा रो स्पैन। तो तुम्हारा नॉन मेडिकल इसको रखते हैं। आर्ट्स वाला नहीं चाहिए हमें, सब एक ही चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? नॉन मेडिकल ही चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दिया हमने, ठीक है। देखो यहाँ से हमें यही आ गया, सिंपल एक चीज़ आई। अब इसको हमने कितना करना है? 2 करना है, 2 बार और करना है। तो जहाँ तुमने ये लिखा है ना नॉन मेडिकल, यहीं पे क्या करोगे? रो स्पैन। रो स्पैन करोगे, 3 चाहिए तो 3 लिखोगे, हो गया। यह तुम्हारा आज का टॉपिक। बाकी अगर तुम्हें कलर करना है, कहाँ करना चाहते हो? अगर बॉडी में कर दोगे ना बीजी कलर, तो पूरे पहले बॉडी में आएगा बीजी कलर। डार्क डालेंगे तो टेक्स्ट तुम्हारा डार्क है, विदाउट शेयर तुम कलर टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ ऐसा लाइट कलर देना, लाइट ब्लू करते हैं, लाइट ब्लू देखते हैं सारा, स्काई ब्लू होगा या फिर ये पूरा बॉडी का करा है। अब तुम चाहते हो इस बार टेबल का करूँ, टेबल यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है। तो टेबल में जाके, टेबल टैग में जाके बीजी कलर लिखोगे, इक्वल टू कौन सा कलर चाहिए, लाइट ऑरेंज देखते हैं कैसा लगेगा। बाकी तुम जो तुम्हें कलर मैच कराना है वो तुम लिख सकते हो अपने हिसाब से। लाइट ऑरेंज लिखा, ये ब्लू होगा, ऑरेंज लिख देते हैं। हाँ स्पेलिंग तो ठीक है, ऑयल ठीक है। बाकी अब इसके अंदर तुम कलर देना चाहोगे दे सकते हो। बॉर्डर का कलर चेंज करेगा, बॉर्डर का इसमें नहीं होता, वो सीएस में होगा। तो अभी तुम्हारा एचटीएमएल ही चला, तो एचटीएमएल में इतना ही काफ़ी है राइटिंग के लिए। इसमें बस बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, टेक्स्ट कलर चेंज नहीं होता, इतना काफ़ी है भाई। सक्सेस बोर्ड बनवा लो ना।